चलिए बच्चों, शुरू करते हैं क्लास। आपका टाइम भी बहुत कीमती है, एग्ज़ाम करीब आ रहा है, तो ज़्यादा उल्टी सीधी बेवजह की बात ना करके क्वेश्चन नंबर पहला दिखाते हैं आज आपको। और आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है वो है इम्पीच। इसका मतलब होता है अभियोग चलाना। इसका यूज़ एक्चुअल में अमेरिका या विदेशों में, जहाँ ख़ास तौर से अंग्रेज़ी देशों में ये व्यवस्था है कि वहाँ पर कोई अधिकारी अगर पद पर है, उसके खिलाफ मुकदमा करना है, तो इस शब्द को इस्तेमाल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब आरोप लगाना भी है, वही इसका मीनिंग है। तो सिनोनियम बनेगा इसका बच्चों इंडिक्ट। सिनोनियम बनेगा इसका एक्यूज। सिनोनियम बन जाएगा चार्ज। एंटोनियम की बात करूं अगर तो बनेगा एक्सकल्पेट। इसका मतलब होता है दोष मुक्त कर देना, बरी कर देना। इसका सिनोनियम बन जाएगा एब्सॉल्व। इसका सिनोनियम बन जाएगा सेट फ्री। इसका सिनोनियम बन जाएगा एक्विट। मतलब ये सिनोनियम है आपस में और इसका एंटोनियम है। तो इम्पीच के एंटोनियम सारे और आपस में सिनोनियम। बरी करना होता है इसका मतलब दोष मुक्त कर देना सबका, दोष मुक्त करना। या इसका एक मीनिंग और बन सकता है इमेंसिपेट, आज़ाद कर देना। तो बच्चों हमें इम्पीच का एंटोनियम बताना है तो एक्विट हो जाएगा। अगर बात करें प्रेज के सिनोनियम की, तारीफ करना, तो एक शब्द है लाउड। ये मैं जानता हूँ, मैं लिखवा चुका हूँ पहले, लेकिन आपको तभी फ़ायदा होगा जब मैं किसी भी शब्द को कितनी बार आ जाए हर बार लिखवाऊँ, तभी तो आपको फ़ायदा होगा, तभी आपको मज़ा भी आएगा, तभी आपको लगेगा कि हम आपके काम के हैं। तो लाउड, कमेंड, यूलोजाइज, या एप्लॉड, ये सब हमारे लिए सिनोनियम हैं तारीफ करने के। अगर हम बात करें पनिश की, तो ये होती है सज़ा देना। तो इसके लिए बन जाएगा पेनलाइज। पेनल होता है ना, पेनल्टी, तो पेनलाइज। इसका एक सिनोनियम बन जाएगा रेप्रीमेंड, डांटना। कैस्टिगेट, सब ये सज़ा देना, डांटना है ये। फिर आते हैं डिसग्रेस की बात, तो ये होता अपमान। इसमें आएगी शैम। इसमें आएगा डिसऑनर। इसमें आएगी डिसरेस्पेक्ट। ये हमारा पहले शब्द का पोस्टमार्टम हो गया। पहले का आंसर तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इम्यूटेबल, ये होता है ना बदलने वाला। ना बदलने वाला, इसका मतलब क्या है? अनचेंजिंग। या फिक्स्ड, या सेट, या अनअल्टरेबल। जानते हो ये बदलना होता अल्टर। और ये वाला जो अल्टर होता है, ये वो जगह होती जहाँ पर बलि दी जाती है, पूजा का स्थान जो होता है वो अल्टर ये होता है, ये अल्टर बदलना होता। और इसके लिए सिनोनियम बन जाएगा अनयील्डिंग। अनयील्डिंग होता है जो अपनी आदतें नहीं सुधारेगा, कहना नहीं मानेगा, झुकेगा नहीं। इनफ्लेक्सिबल भी इसका सिनोनियम है। तो ये सारे जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं सिनोनियम हैं। और मैं कह दूं तो गलत नहीं कह रहा, ये भी सिनोनियम है। अनवेयरिंग, ये भी सिनोनियम है। और एंटोनियम हमारा चेंजिंग है। अच्छा, अनफेडिंग क्या होता? फेड होता है रंग उड़ जाना, मुरझाना। इसका सिनोनियम पूछोगे तो आएगा विदर। एक सिनोनियम और है इसका विल्ट,
ये सब सिनोनियम है। फेड, विल्ट, विदर, ये सब मुरझाना है। तो ये हमारा अलग आंसर है क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। ए फ्यू ऑफ द विंडोज इन द मैन हॉल। अगर आप देखें तो इतना बड़ा सा ये सब्जेक्ट है हमारा, तो पता हो अगर आपको तो ए फ्यू विंडोज के लिए आया हुआ है, और फ्यू हो अकेला हो, चाहे ए फ्यू हो चाहे द फ्यू हो, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो प्लूरल ही होते हैं, जैसे मैनी है, जैसे सेवरल है, जैसे वेरियस है। इनकी खासियत पता है क्या है सबकी, नोट कर लेना इन्हें। इनके बाद जो नाउन आएंगे वो भी प्लूरल आएंगे, और जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। आपको वाज काटना है क्योंकि ये इसके हिसाब से आएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा वर हो जाएगा। तो ये बता रहा है मैन हॉल की बहुत सारी विंडो या मैन हॉल की कुछ विंडो तोड़ दी गई थी प्रदर्शनकारियों के द्वारा, जो प्रदर्शन कर रहे होंगे, प्रदर्शनकारियों के द्वारा। तीसरे का जो आंसर है हमारा वो बी पार्ट में है, आंसर हो जाएगा हमारा बी में है, सी में है, सॉरी सी पार्ट में है, यानी कि इसमें आ जाएगा तीसरे का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4, यस्टरडे कल वी वर विजिटेड बाय द टीम, पैसिव वॉइस में सही है, वी वर विजिटेड बाय सही है, बाय द टीम ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये बता रहा है कल हमारे यहाँ आए, हमें विजिट किया गया इस टीम के द्वारा, जिसमें कौन है, प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड। अब उसमें कंप्राइजिंग ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर्स। इस बोर्ड में ये लोग थे, जरा यहाँ आ जाओ इधर साइड में, और ज़रा इसे नोट कर लें आप मेरे कहने से। एक कंप्राइज है, एक कंसिस्ट है, और एक मेरी तरफ से ले लो आप कंटेन। देखो कंटेन के साथ इन आती है, बी कंटेंड इन होगा, ठीक है ना, कंटेंड इन। और कंसिस्ट के साथ ऑफ आती है, और कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आती अगर एक्टिव वॉइस में है तो। अगर ये वर्ब एक्टिव वॉइस में है तो कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आएगी, और अगर ये कंप्राइज्ड पैसिव वॉइस में है यानी कि बी कंप्राइज्ड, तो इसके साथ में ऑफ आ जाएगा। अब आपने देखा एक्टिव में कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आ रहा, पैसिव में आ रहा है, कंसिस्ट के साथ तो आना ही है ऑफ, और कंटेंट के साथ इन आएगा पैसिव वॉइस में। अब आप देखें अगर तो ये कंप्राइजिंग पैसिव में तो है नहीं, ये तो आईएनजी में सीधी सी, तो ये ऑफ गलत है, 1 नंबर मिल जाएगा आपको, और डी पार्ट में गलती है, और आंसर हो जाएगा हमारा सी। अब बात आती है सर ये थोड़ा अगर एग्जाम्पल दे दो आप तो ज़रा अच्छा लगेगा, तो एग्जाम्पल ले लो आप। हिज हाउस comprises of 5 rooms। आपसे हमारा सवाल है ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? उम्मीद है मुझे पहचान पा रहा हूँ कि एक्टिव वॉइस है, काट दो, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। और अगर मान लो इसी को मैं ऐसे लिख दूं, हिज हाउस इज, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, एक्टिव में भी पैसिव में भी। हिज हाउस इज कंप्राइज्ड ऑफ, और लिख दिया मैंने आपके लिए यहाँ पे 3 किचन्स। अब आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो गया। अब आप इसे नहीं छू पाओगे, नो एरर, ठीक है, ध्यान रखना। आंसर हो गया हमारा बच्चों, ये ऑफ कट जाएगा, डी पार्ट में गलती थी, आंसर हो गया सी। कुछ और गलती लग रही हो तो इसमें बताइए आप। हमारी नज़रों में तो बाकी सब कुछ बढ़िया है, एक्टिव में भी पैसिव में भी सारी चीज़ें समझा दी आपको मैंने। बीहूफ ये होता है लाभ। सिनोनियम, सिनोनियम है बच्चों बेनिफिट, सिनोनियम है एडवांटेज,
सिनोनियम है गैंस, ये लाभ होते हैं। तो क्या पूछा है इन्होंने, सिनोनियम, आंसर लगा देंगे बेनिफिट। बच्चों लूप होल क्या होता है, निकलने का नहीं, बच निकलने का रास्ता। लूप होल होता है बच्चों बच निकलने का रास्ता, कमी होती है कमी। तो लूप होल बच निकलने का रास्ता, वहां से निकल जाएगा। तो इसके लिए सिनोनियम बना सकते हैं हम एस्केप रूट, ठीक है ना। फुल प्रूफ हो गया, मतलब कि पूरा सबूत। बिहेवियर की बात करें तो इसका सिनोनियम एक ध्यान रखना आप, कंडक्ट। सिनोनियम में ये भी व्यवहार होता है, ये भी व्यवहार होता है, कंडक्ट। चलिए पांचवे का आंसर डी हो गया। एक चीज यहां आपको दिखाना चाह रहा था मैं, ये करवाया था मैंने बच्चे से, जब तो मैं पीछे को आया हूं। आप ये बताइए बी होफ का सिनोनियम, तो आंसर हो गया हमारा चौथा। लेकिन एक चीज रुको आप, ओएमआर शीट में आप समझ लें इसे, फिर नीचे ना बाद में कि सर मुझसे गलती हो गई पेपर में, करेगा वो प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते हैं इसे। प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए कि बच्चा रट करके आया हुआ है, कितनी जल्दी में है, काम बिगाड़ देगा जल्दी में, क्योंकि ऑफिस में भी बिगाड़ दोगे आप। थोड़ा पेशेंस रखना आप, आराम, मतलब आराम का मतलब बैठना नहीं है, आराम आराम से चीज़ों को समझते हुए आगे चलना आप लोग। अगर आप ओएमआर शीट में भरेंगे तो ए भरेंगे, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और आप इसका आंसर ए लगाएंगे। वैसे ऐसा होने वाला है नहीं, मैंने भी समझ लीजिए कि जानबूझ करके करवाया है, या मान लो धोखे से हो गया, लेकिन अब मैं बताना चाह रहा हूँ जो चीज़ होती है किसी फायदे के लिए होती है। इसका ऑप्शन आप पेपर में ए लगाओगे, क्योंकि उसने नीचे ऊपर वाला नीचे रख दिया, ऑप्शन ए ही आएगा। डी तो ये है, सी ये है, ये बी है। क्लोज टेस्ट में भी ऐसे काम करता है, वो ऊपर नीचे आगे बिखरा देगा आपके सामने वो। चलिए फिलहाल आंसर जो है हमारा वो ए लगेगा पेपर में। ए पर्सन हु कैन स्पीक, देखो अभी बताया था मैंने सेवरल के बाद नाउन प्लूरल होगा, ये लैंग्वेज होता तो गलत होता है, ये सेवरल लैंग्वेजेस, ऐसा व्यक्ति जो कई सारी भाषाएं बोल सकता हो। आंसर पॉलीग्लॉट है, ये होता है बच्चों बहुभाषी। एक बात मैं यहाँ आपको जानकारी की दूं, ये इसका सिनोनियम बन जाता, लेकिन आप देखोगे किसी किसी किताब में इस वन वर्ड का आंसर कौन से वाले का, ए पर्सन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस या सेवरल लैंग्वेजेस का आंसर लिंग्विस्ट मिलेगा आपको। वो तब होगा जब ये नहीं होगा, अगर ये नहीं होगा तो फिर वो लगाना। वो क्यों लगाते हैं, ये होता है बच्चों भाषा विज्ञानी, मतलब जो भाषा सीखता हो, जो भाषा की पढ़ाई कर रहा हो। अब जब वो भाषाओं की पढ़ाई कर रहा तो भाषाएं आती होंगी उससे कई सारी, ये मानते हैं, लेकिन इसमें स्पीक होता, उसमें नॉलेज होती, इसमें उसे कई सारी भाषाओं की नॉलेज होती है। बोल भी सकता है वो एक अलग बात है, लेकिन इसमें बोलता ही है। तो दो क्वेश्चन चल रहे हैं बोर्ड पे, ए पर्सन हु कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, पॉलीग्लॉट। पॉली होता है बहुत सारे, इसका कोई सिनोनियम पूछे तो बता देना, पॉली का मैनी। चलिए अगर इसका सवाल पूछेगा तो पूछेगा ए पर्सन हु स्टडीज द लैंग्वेजेस, जो पढ़ाई करता है लैंग्वेज की, तो लिंग्विस्ट आएगा फिर आंसर। इसका ध्यान रखना जरा आप सही से, ये तो साहित्य होता है, लिटरेरी। अच्छा बाई में होते हैं दो, ये होता है जो टू लैंग्वेजेस, जो दो भाषाएं जानता हो, ठीक है, दो भाषाएं हैं तो टू लैंग्वेजेस वाला होगा बाइलिंगल, ये हो गया पॉलीग्लॉट, आंसर है इसका। और अगर पूछेगा भाषाओं की पढ़ाई करने वाला तो लिंग्विस्ट, और अगर पूछेगा एक भाषा जानता हो, अगर कोई पूछे एक भाषा जानता है तो उसके लिए बनेगा बच्चों मोनोलिंगुअल। मोनो दिखाता है एक को, मोनो दिखाता एक को, ये दिखाता कई सारे, मतलब मैनी। तो आंसर आ जाएगा हमारा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 7 डायलेट, ये होता है चौड़ा करना, फैलाना, चौड़ा करना या फैलाना। सिनोनियम बताएंगे तो बनेगा इसका एक्सटेंड। वैसे एक बात बताऊं आपको मैं, काम की चीज, कल आया था ये करटेल, ये कम करना होता है, ये बढ़ाना होता है, और ये खास तौर से समय के लिए आता है। कोई ट्रिप 5 दिन के लिए बनाई, मौसम खराब हुआ 2 दिन में वापस आ गया, करटेल कर दिया आपने पिकनिक को। 5 दिन की पिकनिक बनाई, मजा आने लगा,
पिकनिक 7 दिन 10 दिन की कर दी, एक्सटेंड कर दिया आपने, तो ये समय को बढ़ाने के लिए आएगा। और ये एक्सपेंड जो है हमारा ये सभी चीज़ों के लिए आएगा। तो ये हो गया इसका सिनोनियम, ये भी और ये भी, ये एंटोनियम हो गया। और क्या लगेंगे इसके लिए? वाइडन, चौड़ा करना। ब्रॉडन भी आप लगा सकते हैं, कोई परेशानी की वाली बात नहीं है इसमें, ब्रॉडन भी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। चलिए बच्चों, पूछा क्या है? एंटोनियम। एंटोनियम होगा कॉन्ट्रैक्ट। जरा मैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ी ज़्यादा बातें करना चाह रहा हूँ आपसे, इसलिए मिटाना पड़ेगा मुझे। ये देख लो आप, अब इसके बारे में 2 बातें मैं करूँगा आपसे। एक करूँगा मैं समझौता, इसका एक मीनिंग समझौता भी होता है और उस कंडीशन में ये नाउन होता है। एक होता है सिकुड़ना, कम होना, जब तो इसका एंटोनियम बताया मैंने। ये बच्चों हमारी वर्ब है। तो जब ये सिनोनियम के रूप में आपको किसी जगह मिल जाए तो इसका सिनोनियम बनेगा एग्रीमेंट, ठीक है। और अगर इसका सिनोनियम आप सिकुड़ने में पूछेंगे तो श्रिंक बनेगा, या डिमिनिश बनेगा, या रिड्यूस बनेगा, ठीक है। ये सिनोनियम है इसके। तो वर्ब है अगर कॉन्ट्रैक्ट तो सिकुड़ना, ये सिनोनियम है सब, सिनोनियम। और अगर ये नाउन है तो समझौता है, फिर सिनोनियम ये हो जाएगा एग्रीमेंट। अब आते हैं अलाउ, ये तो अनुमति देना होता है। एक्सपैंड तो मैंने बताया जैसा आपको, फैलाना, इसका सिनोनियम है ये, लेकिन एंटोनियम बताना था हमें। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 8, 37 ईयर्स लेटर, 30 सालों बाद, द टाइम हैज़ कम। अगर एक आध क्वेश्चन या 2 किसी वीडियो में आपको ऐसा लगे सर रिपीट हो गए, तो आप क्वेश्चन सोल्व करके आगे बढ़ जाया करो। बाकी 22-23 तो बढ़िया है ना, वैसे है नहीं ऐसा, लेकिन हो सकता है कि मैं दोबारा नहीं ध्यान रहो, मैं टाइप करवा दूँ बच्चे से वो क्वेश्चन, कभी ऐसा हो जाए आपके साथ। तो 37 ईयर्स लेटर, 37 सालों बाद, द टाइम हैज़ कम फॉर अस, हमारे लिए वो समय आ चुका है, टू रीट्रेट, कि हम इस बात को दोहराएं, इस बात पे जोर दें कि द हाईएस्ट नेशनल प्रायोरिटी, कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय महत्व जो है, मस्ट बी गिवन टू फार्मिंग, कृषि को दिया जाना चाहिए, भोजन को दिया जाना चाहिए, खेती को दिया जाना चाहिए। आंसर हो जाएगा हमारा RPSQ, अगला एग्जाम्पल। रेजोल्यूट, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ हो, ये होता है बच्चों दृढ़ निश्चय। आ गई है, कहाँ थी पता नहीं। दृढ़ निश्चय, जो दृढ़ निश्चय किए वह होता। इसका सिनोनियम जो सबसे बढ़िया है आपके लिए वो डिटरमिन्ड है। या इसका एक सिनोनियम और हो सकता स्ट्रॉन्ग विल्ड, स्ट्रॉन्ग विल्ड, ठीक है ना। चलिए सिनोनियम बताएंगे तो डिटरमिन्ड हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं कि स्टाउट क्या होता है। ये हो गया, मुझे इसी शब्द से ध्यान आया, ये तगड़ा, मजबूत, गोल गोल। रोबस्ट, याद है ये वाला शब्द, रोली पोली। पूरी क्लास देखो आप, मैंने इसकी प्ले लिस्ट बना रखी है। ये हमारी 17वीं क्लास है, शायद 18वीं होगी या 17वीं, 18वीं हो 17वीं, जो देख लेना आप लोग। तो इसे आप प्ले लिस्ट से शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, आपको मज़ा आएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पीछे निकल चुके हैं, बाकी आगे भी आने वाले हैं, तो पिछली वीडियो भी देखते रहें आप लोग। तो रोली पोली होता है, प्लम्प होता, प्लम्प, फैट होता है, ये सब इसके सिनोनियम है। स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है, फीबल होता है बच्चों कमज़ोर, इसका सिनोनियम बन जाएगा वीक, डेलिकेट, सिनोनियम बन जाएंगे इसके। आगे चलते हैं, आंसर कौन सा हो गया बच्चों हमारा रेजोल्यूट का? डिटरमिन्ड। कॉलिशन, ये होता है बच्चों गठबंधन, या एकजुटता। सिनोनियम पूछा है, आंसर आएगा अलायंस। गवर्नमेंट, सरकार होती है। असेंबल, इकट्ठा करना या इकट्ठा होना। गैदर, इकट्ठा होना। मैं इसमें क्या समझाऊं, इसमें कोई खास बात नहीं, इतना बता सकता हूं बस, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम बन जाएंगे। तो कोalition होता है बच्चों अलायंस या समझौता। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई खास शब्द और है नहीं, बढ़िया सवाल है।
ही वॉज कॉट रेड हैंडेड, उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया था। एंड कुड नॉट द चार्जेस। देखो बच्चों, अगर कोई व्यक्ति चार्जेस या एलिगेशंस ठुकराए, मतलब ये कहे भाई मैंने नहीं कराई है, जो उसके ऊपर आरोप लगे हैं और एलिगेशंस लगे हैं वो उन्हें ठुकराए अगर, तो आंसर रिफ्यूट आएगा। तो रिफ्यूट एक पार्टिकुलर शब्द है जो बनाया गया है विशेष तौर से चार्जेस और एलिगेशंस को ठुकराने के लिए। अच्छा, अगर ये नहीं होता तो ये आंसर नंबर 1 है, तो फिर ये नहीं होगा तो इसका एक विकल्प और देता हूं मैं आपको, डिनाई। डिनाई भी ये काम कर जाता है बच्चों। मतलब डिनाई का काम तो वैसे टू हैव थर्ड फॉर्म को, हैविंग थर्ड फॉर्म को, आईएनजी को मना करना है जो काम हो चुके होते हैं, लेकिन इसे ये काम दिया गया है, अखबारों में खूब मिल जाएगा आपको। द मिनिस्टर हैज डिनाइड ऑल द एलिगेशंस ऑल द चार्जेस। तो वैसे तो आंसर ये होगा, नहीं होगा तो फिर ये भी लगा सकते हैं, और एरर में दोनों सही होंगे ये, ठीक है। रिफ्यूज क्या होता है? रिफ्यूज के बाद में टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इस काम को मना करने के लिए रिफ्यूज लगाएंगे। रिब्यूक होता है डांटना, डांटना। रिवोक का मतलब होता है भड़काना, उकसाना। फिलहाल आंसर जो है हमारा वो पहला बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये सवाल मुझे बहुत पसंद है, और अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो परेशान मत होना। किस तरीके के? दो जगह ब्लैंक करके वो आपकी समझ देखना चाहता कि कौन सा बेहतरीन पेयर आप उठाओगे सेंटेंस की जरूरत के हिसाब से। तो जरा एक मिनट जरा आओ जरा। योर ब्लैंक विल ऑल द बेनिफिट्स यू ड्राइव्ड फ्रॉम योर हार्ड वर्क। ये बोल रहे हैं वो सारे लाभ जो तुमने अपनी मेहनत से प्राप्त किए हैं। ऑल द बेनिफिट्स, वो सारे लाभ, सारे फायदे, सारी कमाई, सारी प्रसिद्धि जो तुमने अपनी मेहनत से प्राप्त किए हैं, अब इनका क्या होना है तो देखते हैं जरा। योर पेशेंस विल डिलीट, तुम्हारा धैर्य सारे लाभ को जो तुमने मेहनत से कमाया है डिलीट कर देगा। नहीं बन रहा, मैंने नहीं बन रहा, मानो मेरी बात, नहीं बन रहा। क्योंकि धैर्य अगर है तो ये तो अच्छी बात है, धैर्य होना तो अच्छी बात है, लेकिन कहना डिलीट कर देगा गलत बात है ये। पजेसिवनेस और एनहेंस, ये बोल रहे हैं योर पजेसिवनेस मतलब तुम्हारा बहुत ज्यादा पजेसिव होना, जो चीज तुम्हारी है उसे छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, दूसरों के काम नहीं आना, बस वो मेरी है मतलब ऐसा करके बोलना, तो ये तुम्हारे बेनिफिट्स बढ़ा देगा। ये आपकी सोच गलत है अगर आप ये लगा रहे हो तो। तुम्हारा पजेसिवनेस रखना तुम्हारी प्रॉफिट्स को बढ़ा देगा, मीनिंग नहीं बन पाएगा बच्चों। अब आते हैं आगे। योर एपैथी, तुम्हारी जो घृणा है, जो रुचि नहीं है तुम्हारे अंदर, सोच के देखना जरा। तुम्हारी घृणा तुम्हारे सभी फायदों को बढ़ा देगी, तुम्हारी घृणा तुम्हारे सभी फायदों को बढ़ा देगी जो तुमने मेहनत से प्राप्त की है। तुम्हारी लापरवाही, स्लगिशनेस, लापरवाही, आलस में रहना, तुम्हारी लापरवाही सारे लाभों को इकट्ठा कर लेगी। एक्यूमुलेट के सिनोनियम बताऊं एक और, एमास सिनोनियम है इसका, ये और भी बन जाएंगे कलेक्ट वगैरह, फिलहाल मैं वैसे बता रहा था आपको। वापिस आओ। तुम्हारी जो लापरवाही है वो तुम्हारे सारे बेनिफिट्स को इकट्ठा कर लेगी जो तुमने प्राप्त किया। पढ़ के देखो जरा सही सही से। योर केयरलेसनेस, तुम्हारी लापरवाही, विल नलीफाई, बिल्कुल बेकार कर देगी। नलीफाई का मतलब होता है बेकार साबित कर देना, नील कर देना, नील खत्म कर देना समझ लो आप। तो तुम्हारी जो लापरवाही है ना, योर केयरलेसनेस, सच है बिल्कुल ये, विल नलीफाई ऑल द बेनिफिट्स, सभी लाभ जो तुमने प्राप्त किए हैं सबको बेकार कर देगी, नलीफाई कर देगी, कैंसिल कर देगी। आंसर हो गया यही, बाकी का पेयर बन ही नहीं पाएगा, बना के देखते रहो बाद में आप। अब स्पेलिंग टेस्ट, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग, तो वर्मिलियन, तो आंसर तो इसका चौथा होगा बच्चों। इसे मैं चेक करना चाह रहा हूँ, एक बार रुक जाओ। वर्मिलियन को हम देखें अगर, तो है तो मुझे पूरा पक्का हुआ कि यही होगा, यही निकला देखो, लेकिन मुझे डाउट था इसलिए मैंने कर लिया। तो वर्मिलियन लगा देना, सिंदूर होता है। जब स्पेलिंग सामने आती ना तो थोड़ा बहुत मतलब हो जाता, आपको भी होता होगा, तो आंसर चौथा लगा देंगे। शी इज सो फास्टिडियस, इस शब्द का ध्यान रखना जरा।
ये होता है तुनक मिजाज, मतलब एकदम से ये किसी चीज से ना संतुष्ट नहीं होता जो भी व्यक्ति होगा। तुनक मिजाज, जिद्दीपन होना, एकदम से हाँ ना करना किसी बात पे, हर चीज में कमी निकालना उसे बोलते हैं। शी इज सो फास्टिडियस, वो इतनी ज्यादा जिद्दी। बहुत बढ़िया सवाल है ये। जो प्रोनाउन पढ़ चुके हैं वो जानते होंगे, प्रोनाउन का चैप्टर का है ये। वो इतनी ज्यादा जिद्दी है कि ब्लैंक ऑफ द 3 हाउसेज, कितने घर हैं? 3, इसे हटाओ इसे हटाओ। आप समझ रहे हो ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि 3 के लिए नेदर, एदर, बोथ, ईच अदर नहीं आते हैं। 2 से ज्यादा हैं तो आता है एदर के बदले में एनीवन, नेदर के बदले में नन, बोथ के बदले में ऑल, ईच अदर के बदले में एनीवन, सॉरी वन अनदर, ईच अदर के बदले में वन अनदर। तो यहाँ तो ये कंफर्म हो गया कि 3 है अगर, तो ये तो आएंगे नहीं। अब बचे 2, नन और नो वन। दोनों तैयार हैं आने को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक कंडीशन है इसके अंदर, दिखाऊं आपको? इधर आ जाओ। नन ऑफ, बहुत काम की चीज है, बहुत बढ़िया। नो वन ऑफ, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। नन ऑफ प्लूरल नाउन, नन ऑफ प्लूरल नाउन। हेल्पिंग वर्ब ध्यान से देख लेना, नन ऑफ का मामला चल रहा, सिंगुलर भी सही होती है और प्लूरल भी सही होती है, ये इसकी खासियत है। नन ऑफ के बाद में अगर आपको लगे कि प्लूरल वर्ब है, नो एरर पे जाना, सिंगुलर वर्ब है, नो एरर पे जाना। हाँ, लेकिन आपको लगे सर चुननी थी मुझे, हेल्पिंग वर्ब चॉइस में थी, तो नंबर 1 आंसर सिंगुलर पे जाना, नंबर 2 प्लूरल। दोनों एक्सेप्टेबल हैं ये ग्रामर में, लेकिन नंबर 1 ये और नंबर 2 वो, प्लूरल में दोनों सही है। अब यहाँ आ जाओ। नो वन ऑफ प्लूरल नाउन हेल्पिंग वर्ब सिर्फ सिंगुलर, ये नो वन है, ये नन है। अब आप बताओ हेल्पिंग वर्ब कैसी है आपकी लगी हुई? वर। ये बेचारा बहुत दूर भाग गया। अगर वाज होती तो ये क्वेश्चन बन ही नहीं पाता, फिर इसका आंसर ये भी होता, ये भी, हालांकि आंसर तो यही होता, लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूजन जाता होता तो परेशानी पड़ जाती, इसलिए आंसर आपको बढ़िया रहा। तो वो इतनी ज़्यादा ज़िद्दी है कि उसे तीनों घरों में से एक भी उसकी पसंद का नहीं था। ये तो बात होती है, फास्टिडियस ना एकदम से मानता नहीं है, पसंद नहीं आती चीज़ें एकदम, इसका ध्यान रखना, काम आएगा ये शब्द। फास्टिडियस होता है बहुत ज़्यादा तुनक मिजाजी करने वाला। ठीक, मेरा आंसर नन हो गया, वजह ही लिख दी गई है बोर्ड पे। नन ऑफ प्लूरल नाउन, सिंगुलर भी सही, प्लूरल भी सही। नो वन ऑफ प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब, लेकिन वर्ब प्लूरल है तो ये भाग गया, ये पहले ही भाग गया 3 को देख के। 2 के लिए आते हैं, खत्म हो गया, ग्रामर में पढ़ा दिया आपको मैंने ये। क्वेश्चन नंबर 15, ही इवेडेड। बच्चों ये 2-3 शब्द होते हैं, जैसे अवॉइड हो गया, जैसे इवेड हो गया, जैसे आपका शर्क हो गया, जैसा आपका एंजॉय हो गया, जैसे वर्द, इसके नियम भी देख लो, ये एडजेक्टिव होना चाहिए, ये वर्ब, ये वर्ब, ये वर्ब और ये वर्ब। इनके बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म डायरेक्ट आती है, ध्यान रखना, ना कोई प्रीपोजिशन आती बीच में। आंसर हो गया तीसरा। अब एक चीज़ और मैं यहाँ समझा दूँ आपको, अगर कोई काम करने से बचता है, काम चोर है, काम नहीं करना चाहता, तो ये बढ़िया होती है, काम चोरी करना, काम से बचना, टालना काम को। अगर आपको लगता है कोई किसी से मिलने से बचता, नजरें बचाता, तो अवॉइड लगाया करो आप। लेकिन अगर आपको लगे टैक्स नहीं देना चाहता, तो बढ़िया शब्द ऑप्शन में कभी वर्ड पावर आ जाए, ये है इवेड का मतलब ज्यादातर टैक्स पे करने से बचने के लिए आता है। ठीक, आंसर लगा दो आप 15 का तीसरा, वह इनकम टैक्स पे करने से बचा, और आई गया इंजी साथ में, इसका आंसर है तीसरा। वी कुड नॉट हेल्प, आज तो ग्रामर ही ग्रामर चल रही है आपके पेपर में, बढ़िया, तो एंजॉय करो ना, अभी से अभी आने वाली वर्ड पावर आगे। तो वी कुड नॉट हेल्प एडमायर, ये बताओ ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। अब यहां दिखाता हूं मैं आपको कुछ तमाशा। कुड नॉट हेल्प या कांट हेल्प या कांट बेयर या कांट टॉलरेट, इसका कुड नॉट भी कर सकते हैं आप। कुड नॉट, कैन नॉट एक ही चीज़ है, बस प्रेजेंट पास्ट का फर्क है। बच्चों इसके साथ आती है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म।
अब आप बताओ, कुड नॉट हेल्प अगर आंसर लगाऊं तो ये एडमायरिंग होनी चाहिए थी। और सुनो, अगर ये एरर में होता तो इस पार्ट में गलती होती और इसमें लगा देता मैं आईएनजी, लेकिन ये एरर में है ही नहीं, मैं आईएनजी कर ही नहीं पाऊंगा। तो जब मैं आईएनजी नहीं कर पाऊंगा तो मुझे इस फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से ही आंसर देना है। जो यहाँ लिखे थे वो आईएनजी लेते हैं अपने साथ में। अब यहाँ आ जाओ, आप एक दूसरा और देख लो, कांट, कुड नॉट हेल्प बट, कांट हेल्प और बट और मेन वर्ब की बच्चों इसके बाद में आती है फर्स्ट फॉर्म। बट लग के फर्स्ट फॉर्म, और अगर नहीं होगा इतना तो आईएनजी फॉर्म। नोट कर लेना दोनों को। अगर ये नहीं हुआ ऐसे करके तो आप लगाएंगे इसके अंदर बच्चों कांट हेल्प आईएनजी फॉर्म, लेकिन अगर बट लगा देंगे तो कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। अब आपको यही ढूंढना, कुड नॉट बट नहीं, अधूरा है ये, कुड नॉट बट नहीं होता। कुड नॉट हेल्प टू, ये गलत बात है। कुड नॉट हेल्प बट पूरा पेयर है ये। आंसर हो गया तीसरा। या तो ये पेयर होता फिर ये होता, ये होता तो एडमायरिंग होना पड़ता उस ऊपर वाले को, एडमायरिंग, लेकिन अभी ये लगेगा आंसर क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है। हिंदी क्या है? वी कुड नॉट हेल्प बट एडमायर हिज इन्वेंटिव जीनियस। हम अपने आप को रोक ना सके उसकी जो इन्वेंटिव, जो नई नई चीज़ें सोचता है उसकी समझ के लिए तारीफ करी हमने उसकी। आंसर तीसरा है, ग्रामर से भरपूर था। आ जाइए, आई स्टॉप्ड एंड लुक्ड अप एल द बिल्डिंग। मैं रुका और मैंने बिल्डिंग की ऊपर देखा। मैं रुका और मैंने बिल्डिंग के ऊपर देखा। अब जब ऊपर देखा तो आंसर आएगा बच्चों, ये आएगा पहले, देयर वर नो लाइट्स ऑन एट ऑल इन इट। जरा ये समझ ले जरा आप, थोड़ा सा ये जो लिखा हुआ ना, ये इसको आप ध्यान मत देना ज़्यादा, इस पर ध्यान मत देना ज़्यादा, ठीक है? एक्स्ट्रा लिख दिया बच्चे ने धोखे से। अब सुनो, मैं रुका और मैंने बिल्डिंग को देखा ऊपर की तरफ, देयर वर नो लाइट्स ऑन एट ऑल इन इट, इसमें कोई लाइट नहीं जल रही थी। एवरीवन सीम्ड टू अस्लीप, हर कोई सोया हुआ था। मैंने सोचा शायद मुझे चीख जो थी वो धोखा दे रही, मतलब मुझे लगा कि चीख वैसी थी नॉर्मल, लेकिन फिर क्या हुआ, मैं अचानक से फिर चीख सुनी, हेल्प सेव मी, बचाओ मुझे बचाओ, इस टाइप से। तो आंसर सजा लो आप अपना, QSPR है इसमें। आंसर हो गया हमारा बच्चों तीसरा। दो पीपल शुड बी, अच्छा सवाल है, मतलब ये ऐसी ग्रामर आजकल चल रही है ये। हालांकि लोगों को बताओ, राइट, लोगों को सही होना चाहिए विरोध करने के लिए, ऐसा मीनिंग निकाल लो चाहो तो आप। हालांकि लोगों को सही होना चाहिए विरोध प्रदर्शन करने के लिए, या हालांकि लोगों के पास अधिकार होना चाहिए, ढूंढ लो शुड हैव। एक बात और बता दो, ये भी अंडरलाइन में है। ये गलती जो होती है ना, आप नजरअंदाज, मतलब आगे बढ़ जाया करो, मैं समझा रहा हूँ सारी चीजें आपको। लिखा हुआ है सब में प्रोटेस्ट, तो जाहिर सी बात है वो अंडरलाइन में था, छूट गया बच्चे से हमारे। तो हालांकि लोगों के पास अधिकार होना चाहिए विरोध प्रदर्शन करने का, फिर भी इट शुड नॉट बी बाई अपसेटिंग द लाइवलीहुड ऑफ अदर्स, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे लोगों की जीविका पे असर डालोगे, दुकानें बंद करवा दोगे, परेशान करोगे लोगों के, इस तरीके से विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन विरोध का हक मिलना चाहिए लोगों को, वरना सरकार अपनी तानाशाही करती रहेगी, ये इसका मतलब होता है बच्चों। आंसर मेरा ये आएगा, यहाँ अच्छा होना नहीं था, अधिकार, लोगों के पास अधिकार, अधिकार तो ये होना चाहिए, मतलब उन्हें अधिकार मिलना चाहिए इस बात का। शुड बी राइट थोड़ी होगा यहाँ पर। तो जब हमारे पास कोई चीज होनी चाहिए, हमें ये रखना चाहिए, तो शुड हैव। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आवर एम्प्लॉइज आर, बढ़िया सवाल है, सो केयरफुल, वो भी पूरा करना, फिर आगे भी ऑप्शन ये है हमारे। फिर इसके बाद ऑप्शन फिर से हैं, क्या आपके आंसर एक से ज्यादा तो नहीं है? ये सब हम इसलिए ला रहे हैं बच्चों क्योंकि आजकल पैटर्न काफी चेंज हो रहा है, कुछ कर दे कभी वो, अच्छा बात है वही है, सब ग्रामर सब वही है, बस पैटर्न चेंज कर रहा, परेशान करने के लिए बच्चों को, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना चाह रहा, मेरिट लिस्ट नीचे लाना चाहता, बस ये इसका तरीका। आवर एम्प्लॉइज आर सो केयरफुल, हमारे जो एम्प्लॉइज है वो इतने ज्यादा केयरफुल है कि, देखो मैं इससे तो संतुष्ट हूँ बच्चों, सो तो मुझे लेना ही है, इसे मैं हटा दूंगा यहाँ से, मैं इसे नहीं लगाऊंगा वेरी वाले को। जब मुझे कंफर्म है कि आगे दैट है तो इसका मीनिंग ये तो बनता इतना की, और इतना को संभालता सो एक चीज, तो ये समझो आप।
तो आंसर बचे हमारे पास ये और ये। अब देखते हैं क्या आएगा। हमारे कर्मचारी इतने सावधान होते हैं अपने कामों में कि नन है वहां पे, हैज बीन सो फार फाउंड। अब बताओ हैज बीन सो फार फाउंड, ये जो नन है इन्हें पाया जाएगा नन को, या नन गलतियां पाएंगे? सोच के देखो आप। नन का मतलब है कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति ने गलती नहीं पाई है या किसी भी व्यक्तियों को नहीं पाया गया गलती की वजह से। आपको पता है ये बात? अगर हमारा सब्जेक्ट डूअर हो, मीन्स वो काम को कर सकता हो, तो एक्टिव वॉइस में बनता सेंटेंस। और जब हमारा सब्जेक्ट रिसीवर हो, काम को अपने ऊपर लेना चाहे, तो बनता है फिर हमारा पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल के रूप में माई हाउस वाज, मेरा घर, वाज, अब बताओ डेकोरेटेड लगाऊं, पैसिव वॉइस बन जाएगा, या डेकोरेटिंग लगाऊं, एक्टिव वॉइस बन जाएगा। पैसिव में बनेगा ये। घर सजाता है किसी को या घर को ही सजाया जाता? आपका जवाब ये, तो घर को सजाया जाएगा तो पैसिव लो ना, लेकिन ये एक्टिव में बनेगा बच्चों, ये अलग बात है। देखो क्या है इसके अंदर बात। हमारे कर्मचारी इतने ज्यादा सावधान हैं अपने काम में कि नन हैज सो फार फाउंड, अच्छा सो फार फाउंड एनी एरर इन देयर वर्क, की अभी तक उन्हें किसी को भी इसमें कोई गलती नहीं मिली है, कोई भी गलती नहीं मिली है, ये इसका मतलब है। अब बच्चों ये ऑप्शन है हमारे, तो ऑप्शन में जो है हमें क्या लेना है? बी ओनली। आंसर जो है हमारा ये बन जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर ये हो गया। बात आती है सर ये क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आवर एम्प्लॉयज आर सो केयरफुल, सब्जेक्ट बताओ कैसा है? सिंगुलर होता है। अब आप यहाँ बहस कर सकते हैं, अच्छी बहस हो सकती है यहाँ पर, अगर आप चाहें तो बहस हो सकती है बच्चों, बहस हो सकती है, बहस हो सकती है यहाँ कि सर यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब आपने प्लूरल लगाई है और नन दिया हुआ है। जरा देखना यहाँ नन है या नन ऑफ है, फर्क है दोनों में। ये नन ऑफ है, बाद में प्लूरल नाउन है इसके, ये अलग है। यहाँ आओ जरा आप लोग बताओ, यहाँ नन ऑफ है या नन है? तो बच्चों ये नन, एनीवन, एवरीवन, ये तो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, तो ये हैव गलत है इसके अंदर। आंसर जो है हमारा वो दूसरा हो जाएगा। अच्छा बात आती है सर ये क्या है आगे को, इसको आप थोड़ा सा, वही मैं बता रहा था आपको, गलती कर दी उसने लड़के ने। मैं इन चीज़ों को पता ज़्यादा गलत क्यों नहीं मानता, क्योंकि हमारा काम तो हो गया ना। टाइप में गलती हो गई, रात में करवा रहा हूँ टाइप, मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा, 2-2 बजे टाइप करके दे रहा मुझे वो लड़का पेपर, तो थोड़ी बहुत गलती बनती है, तो इतना हो जाता, कोई बात नहीं। फिलहाल आंसर बी है इसका। ही इज सर्टेनली ए मैन होम आई नो, होम आई नो वेरी वेल, इज खाली है, ट्रस्टवर्दी बियॉन्ड द डाउट एंड मेटिकुलस इन हिज हैबिट्स। ही इज सर्टेनली ए मैन, वो निश्चित रूप से एक ऐसा इंसान है, होम आई नो, जिसे मैं जानता हूं, वो अच्छे तरीके से, इज ट्रस्टवर्दी, वो भरोसे के लायक है। ये कौन है भरोसे के लायक? जब हु और होम का मामला फंसे, आपको समझ में ना आए कि सर हु लगाऊं या होम, आगे चल के देखा करो, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब खाली पड़ी हुई है, मतलब अपने लिए एक सब्जेक्ट की डिमांड कर रही है, अगर आपको लगे खाली है तो इसके लिए लगा दे करो आप, और अगर क्लोज पूरा है कुछ खाली नहीं है तो ये लगा दे करो। नो आ गया इसके लिए, इज खाली था, आंसर आ गया इसके लिए हु। अब सुनो, वह निश्चित रूप से एक ऐसा इंसान है जो मैं जानता हूं बहुत अच्छे तरीके से कि वो भरोसे के लायक है बिना किसी शक के, एंड मेटिकुलस, और अपनी आदतों में भी बड़ा सावधान है। एक चीज मैं रुक के बताऊंगा, नए बच्चे जो हैं जिन्होंने ग्रामर पूरी ही नहीं की, वो इसमें अपना टाइम खराब करना है। वर्ड पावर निकाल सकते हैं आप, अगर आप एडवांस्ड होना चाहते हैं, दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं 2024 के पेपर के लिए, तो आप इसमें से वोकेबलरी चुराते रहो, एंटोनियम सिनोनिम जो भी मैं दे रहा हूँ, लेकिन ग्रामर में हाथ मत डालो आप लोग। इसमें ग्रामर वो करें जिन्हें लगता है कि सर हमने कहीं ना कहीं अपना सिलेबस पूरा किया हुआ है, वो तो समझ पाएंगे इसे, वरना तो आपके लिए काला अक्षर बहस बराबर हो जाएगा। चलिए, अच्छा गलती कौन से पार्ट में होगी बच्चों? गलती होगी बी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 21, आउट फॉर द काउंट, बच्चों नोट कर लो इसे, ये होता है गहरी नींद में होना, इनसेंसिबल स्लीप, बहुत ज्यादा गहरी नींद में होना, उठ ही नहीं पाएगा ऐसी नींद में होना। आंसर लगा देंगे इसका, ईडियम है ये, आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रैंड मदर रिवील्ड द सीक्रेट,
तो ग्रैंड मदर रिवील्ड द सीक्रेट। अब इन्होंने ईडियम पूछी है, तो ये ईडियम थोड़ी, ये तो आंसर है। ईडियम तो आंसर ये है, इसका आंसर ये होता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लिखा हुआ है आगे इसके, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो बच्चों आजकल ऐसा चलन चल रहा है, क्वेश्चन ऊपर दे रहे हैं, नीचे ईडियम दे देते हैं 4 और कहते हैं कि इस क्वेश्चन को कौन सी ईडियम सूट करेगी, या ब्लैंक करके पूछना है कि इस जगह पे कौन सी ईडियम फंसेगी। तो ईडियम्स को सही से पढ़ के जाना है आपको तरीके से कि हाँ इसका मीनिंग क्या है, कैसे कैसे यूज होगी ये। आ जाइए, जीरो टॉलरेंस, ये तो काफी प्रसिद्ध आजकल यूपी में एक चलन है कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए पॉलिसी ऑफ नॉट अलाइंग एनी वायलेशंस, उल्लंघन, ए रूल और लॉ। इसका मतलब यह है एक ऐसी नीति कि जिसमें बिल्कुल भी अनुमति नहीं है किसी नियम या कानून को तोड़ने की। अगर आपने तोड़ा तो कार्रवाई हो जाएगी आपके खिलाफ। आंसर होगा इसका डी, ए पॉलिसी। जीरो टॉलरेंस, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये इसका मतलब है। यू नेवर हियर ऑफ ए हैप्पी बिलेनियर। बच्चों इसमें डू ही तो है, बस यहीं से कहानी करनी है हमें बढ़िया। सबसे पहले इसे काट दो आप, इसमें तो पैसिव बना ही नहीं, इसे काट दो, इसमें पैसिव नहीं बना। पैसिव का बना इसमें, हियर्ड है, बी कहाँ है, डज है, बी कहाँ है। इसमें बच्चों इज और थर्ड फॉर्म है, इसमें इज और थर्ड फॉर्म है। जो प्रीपोजिशन इसकी अपनी होती मेन वर्ब की, वो खत्म नहीं कर सकते आप। एक बार को बाई यू वाली खत्म कर दो आप, बाई यू। तो सुनो, इसमें ऑफ की कमी है, वो बर्दाश्त नहीं होगी। एक बार को बाई यू जो लिखना चाहिए था हमें, वो नहीं लिखा, कोई बात नहीं, चल जाएगा, मत लिखो। ये तो चेक करना चाह रहा था ये यही तो चेक करना चाह रहा था एग्जामिनर कि बच्चा ऑफ रोकेगा या यू को ज्यादा पसंद करेगा। यू को छोड़ दो आप, बाई यू छोड़ दो, आप इसे खत्म नहीं कर सकते। अगर ऐसा लिखा हुआ मिला आपको, यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, मैं पैसिव बनाऊं इसका, तो योर पेरेंट्स शुड बी लुक्ड नहीं होगा, लुक्ड आफ्टर ही आएगा। प्रीपोजिशन खत्म नहीं करते उसकी जो होती है अपनी वाली। आंसर पहला है इसका। डॉक्टर चंदा सेड आई विल डेफिनेटली राइट अबाउट दिस केस इन द मेडिकल जर्नल। डॉक्टर चंदा ने कहा कि मैं निश्चित रूप से इस केस के बारे में अपने मेडिकल पत्र में लिखूंगा, मेडिकल पत्राचार जो होता है उसमें लिखूंगा। तो जब बच्चों ये पास्ट में बनाएंगे तो ये खत्म और ये खत्म, ये बचा और ये बचा, आईएनजी कहाँ से आ गई, आंसर तो तीसरा हो गया। बाकी बातें बाद में होंगी आपसे। और आप जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम अपनी क्लासेस को अपडेट कर रहे हैं। जो नंबर आपके पहले 90-92 आ गए, अब शायद वो क्वेश्चन ना रिपीट हो, कुछ ऐसी बातें आए, नई नई किताबें आपके सामने ला रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस ही आपको मजबूर कर देती होगी हमारा चैनल सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में, लाइक करने में। लेकिन हमारी परफॉर्मेंस से ही हो पाए तो हमें अच्छा लगेगा, हमारे कहने पे नहीं करना आप ऐसा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।